नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। जहानाबाद की नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच अब अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गई है। एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर स्पर्म के अवशेष मिलने के बाद यौन उत्पीड़न की पुष्टि हो चुकी है और इसी के साथ जांच का पूरा जो फोकस है अब डीएनए मैचिंग पर केंद्रित हो गया है। जांच एजेंसियों ने इस कड़ी में कुल 15 लोगों के डीएनए सैंपल लेने की तैयारी कर ली है, जिसका मिलान छात्रा के कपड़ों से मिले सैंपल से किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर अब सीआईडी ने मामले की कमान संभाल ली है और वो पहले से गठित एसआईटी के साथ मिलकर हर पहलू की दोबारा और गहराई से जांच कर रही है। माना यह जा रहा है कि डीएनए रिपोर्ट इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और निर्णायक सबूत साबित हो सकता है। रविवार को सीआईडी, एफएसएल और एसआईटी की संयुक्त टीम पटना के मुन्नाचक इलाके में स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची थी। एफएसएल के निदेशक विपिन कुमार चौधरी, सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारी और एसआईटी के सदस्य करीब 2 घंटे तक हॉस्टल परिसर में मौजूद रहे। टीम ने ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5वें तल्ले तक हर हिस्से की बारीकी से जांच की। इस दौरान छात्राओं ने कमरे, सीढ़ियां, गलियारे, छत और हॉस्टल के आसपास के इलाकों को खंगाला। जांच टीम ने उन तमाम जगहों को भी दोबारा से देखा जहां से पहले सीसीटीवी फुटेज जुटाए गए। इसके अलावा हॉस्टल से सटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पास स्थित होटल गली में भी छानबीन की गई, जहां पर छात्रा की आवाजाही को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे। जांच अभियान के दौरान चकनपुर थाने के थानाध्यक्ष ऋतुराज भी मौके पर मौजूद रहे। जांच पूरी होने के बाद सीआईडी, एफएसएल और एसआईटी के अधिकारियों ने चित्रगुप्त नगर थाने में काफी देर तक आपसी मंत्रणा की। हालांकि किसी भी अधिकारी ने मीडिया के सामने जांच को लेकर कोई आधिकारिक बयान देने से इनकार जरूर कर दिया। अब 15 लोगों को डीएनए टेस्ट देना होगा और ये अहम क्यों है ये समझिए। देखिए, एफएसएल रिपोर्ट के बाद अब जांच एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिए ये तय होगा कि छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किसने किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिन 15 लोगों के डीएनए सैंपल लिए जाएंगे उनमें हॉस्टल के मकान मालिक मनीष रंजन के अलावा वो लोग भी शामिल हैं जिसने छात्रा की मोबाइल पर लंबे समय तक बातचीत की है। पुलिस ने छात्रा के मोबाइल नंबर का सीडीआर यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवा लिया है और उसी के आधार पर संदिग्धों की सूची तैयार कर ली गई है। जांच एजेंसियों का मानना है कि डीएनए मिलान के बाद यह साफ हो पाएगा कि छात्रा के कपड़ों पर मिले स्पर्म का स्रोत कौन है और घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है। लगातार चल रही जांच के कारण शंभू गर्ल्स हॉस्टल को बीते कई दिनों से सील कर दिया गया। हॉस्टल में रह रही छात्राओं का सारा सामान कमरों में बंद था, जिससे छात्राएं और उनके अभिभावक काफी परेशान थे। रविवार को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हॉस्टल की मुख्य गेट जो है वो खोला गया और इसके बाद पुलिस की निगरानी में एक एक करके सभी कमरे खोले गए और छात्राओं को उनके कपड़े, मार्कशीट और अन्य जरूरी जो दस्तावेज है वो सौंप दिए गए। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई ताकि आगे किसी तरह के कोई भी विवाद की गुंजाइश न रहे। हॉस्टल में वैशाली, औरंगाबाद, जहानाबाद समेत कई जिलों की छात्राएं रह रही थी। इस दौरान कई अभिभावकों ने बताया कि उन्होंने हॉस्टल में रहने के लिए 7,000 रुपए एडवांस दिए थे, जो अब उन्हें वापस नहीं मिले। फिलहाल अधिकतर अभिभावक छात्राओं को घर ले जाकर आगे का फैसला करने की बात कह रहे हैं। छात्रा के पिता ने पुलिस जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी के असली दोषियों तक पहुंचने के बजाय पुलिस बार-बार परिवार को ही शक के दायरे में रख रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एसआईटी की टीम 3 से 4 बार उनके घर पहुंच चुकी है। हर बार एक जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जिससे पूरा परिवार मानसिक रूप से टूट चुका है। पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस छात्रा के व्यवहार, पढ़ाई के दबाव और पारिवारिक माहौल को लेकर बेवजह के सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि मेरे भाई से हुई बातचीत को भी गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जबकि दोनों का रिश्ता भाई बहन का था। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग दोहराई। अब इस पूरे मामले में सबकी निगाहें डीएनए रिपोर्ट पर टिकी है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि 15 लोगों के डीएनए सैंपल का मिलान होने के बाद इस सनसनीखेज मामले की सच्चाई सामने आएगी और छात्रा के साथ हुई दरिंदगी के जिम्मेदारों तक कानून का हाथ पहुंचेगा। आपको इस पूरे मुद्दे पे क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।